संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 40, 44 या 48 या 50? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 एकदम राइट होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का हिस्सा अनुच्छेद 44 ग्राम पंचायतों के गठन और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। अब देखेंगे इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी। बाद में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई पांचवी मंजिल का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे साथी अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या मुख्य चुनाव आयुक्त को? बताइएगा साथी, किसे करता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अब हम साथी आगे देखेंगे। अब देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपनी इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मालवलकर थे। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे उसने अपनी विशाल सेना के भरण पोषण के लिए वस्तुओं की कीमतें तय कर दी थी। इसे लागू करने के लिए सहाना ए मंडी बाजार अधीक्षक नामक पद बनाया गया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित? भाग 3 या 4A या 5? अगर आपको पता है तो जरूर बताना साथी, बताइएगा साथी। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका क्या होगा? एकदम राइट होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिश से क्या किया गया था? जोड़ा गया था। इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है साथी, अगर 11 पता है आपको तो जरूर बताइएगा ये कौन कौन हैं। ठीक है साथी, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव और अच्युराय, या देव राय प्रथम और द्वितीय, या सदाशिव और राम राय? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। क्या होगा? हरिहर और बुक्का ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिहर और बुक्का। अब हम साथी देखेंगे इन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर इस साम्राज्य की नींव रखी थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। इसके अवशेष वर्तमान कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है साथी, कर्नाटक राज्य जानते हैं? अगर उसकी राजधानी आपको पता है तो जरूर बताइएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किन सदन में लगाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या संसद के किसी भी सदन में, या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। क्या होगा? ऑप्शन सी क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लगाया जा सकता है बशर्ते 14 दिन पहले लिखित नोटिस दिया गया हो। ठीक है साथी, शर्त इतनी है। अब हम साथी देखेंगे आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, या इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। अब हम साथी देखेंगे उसने 1506 में आगरा को लोदी वंश की राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी नामक भूमि मापने का पैमाना भी शुरू किया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 356 या 360, 368? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 360 होगा। अब हम साथी आगे देखते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। भारत का वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ये बात याद रखना। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे किसे भारत का तोता ए हिंद कहा जाता है? जयद्दीन बर्नी, या अमीर खुसरो को, अलाउद्दीन बिरनू को, या मलिक मोहम्मद जैसी को? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब हम साथी देखेंगे ये खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। इन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया। इन्होंने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का कार्यकाल क्या किया था? देखा था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? पंजाब है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु है? बताइएगा साथी, क्या है? यह आंध्र प्रदेश है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। पोट्टी श्री रमलू की 56 दिनों की भूख हड़ताल और मृत्यु के बाद सरकार को मजबूरन भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम के बीच, या अकबर और हेमू, या अहमद शाह अब्दाली और मराठा, या हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच? अगर पता है तो जरूर बताइएगा साथी, किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं।
इस युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खान ने हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था, जिससे मुगलों की सत्ता भारत पर दोबारा सुदृढ़ हुई। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश, या संसद? बताइएगा साथी, आपको पता हो तो। नहीं पता है ना, तो हम बता रहे हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 324 अनुच्छेद में है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया? बाबर ने, हुमायूं ने, या अकबर ने, या शाहजहां ने? अगर आपको पता है तो बताइएगा जरूर साथी। बताइए साथी, क्या होगा? अकबर होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के अच्छे विचारों को एक जगह लाना था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और एकमात्र हिंदू बीरबल था। ठीक है साथी, महेश दास। अब साथी हम देखेंगे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? दक्षिण अफ्रीका, या ऑस्ट्रेलिया, या जर्मनी, या रूस से? बताइएगा साथी, कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे संविधान संशोधन का प्रस्ताव भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे किस मुगल शासक के शासनकाल को क्या किया गया था? स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताइए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए, क्या होगा? शाहजहां इसका क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इन्होंने, शाहजहां ने इतनी चीजों का निर्माण करवाया। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25, 30, 35 वर्ष, या 21 वर्ष? अगर आपको पता है तो जरूर बताएं, कितनी है? 30 वर्ष है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, या आनंदपुर साहिब, या तलवाड़ी, या पटना साहिब में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए, कहाँ पर हुआ था? तलवाड़ी में हुआ था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सिख धर्म के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में क्या हुआ था? ठीक है साथी, संविधान के किस अनुच्छेद को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का हृदय कहा? 14 को, 19 को, या 21 को, या 32 को? बताइएगा साथी, किसको कहा? 1932 को कहा। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे। इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे साथी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित? दिल्ली, सासाराम, या लाहौर, या कलांजर में? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो बताइएगा, कहाँ है? सासाराम में। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे यह मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है और वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। शेरशाह सूरी ने इसे जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा का सभापति? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। बताइएगा साथी, अगर आपको पता है बताइए साथी, अगर आपको पता है तो बताइएगा, क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है साथी, क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। अब हम साथी देखेंगे अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? अकबर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। उनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि रहते थे, जिनमें तेनाली राम प्रमुख थे। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी 73 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे? देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से, अमेरिका से, या फ्रांस से, या आयरलैंड से? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा साथी, कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित संविधान से प्रभावित है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन, या तेग बहादुर? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यह फारसी भाषा में लिखा गया है एक विजय पत्र था, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को भेजा था। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे साथी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनावृत्ति की आयु कितनी होती है? ये साथी होती है 60 वर्ष, 62 वर्ष, या 65 वर्ष, या 68 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 62 वर्ष। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं।
हाई कोर्ट ने न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आनंद मठ के लेखक कौन थे जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या सरंत चंद्र चट्टोपाध्याय या मुंशी प्रेमचंद? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ और यह ऐतिहासिक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। आप देखेंगे साथी फेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? गुर्दा से, मस्तिष्क से या फेफड़े से या हृदय से? आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइए किससे है? ये हृदय से है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिल की धड़कन को नियंत्रित और नियमित करने के लिए छाती में लगाया जाता है। प्राकृतिक रूप से इसे SA नोड कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा या उत्तराखंड में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए कहाँ पर है? आसाम में है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे। अब साथी हम देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन को। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता? महात्मा गांधी को, एहो होम्स को, या लोकमान्य तिलक को, या बेमेश चंद्र बनर्जी को? बताइएगा साथी किसे कहा जाता है? एहो होम्स को कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बेहोम्स चंद्र बनर्जी थे। ठीक है साथी, अब हम आगे चलेंगे देखेंगे लार में कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से पाया जाता है? ट्रिप्सन्स या रेनिन या टाइलिन या ट्रिप्सन्स? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा कि क्या पाया जाता है? ये टाइलिन पाया जाता है। ठीक है साथी, हमने 80 क्वेश्चन साथी कर लिया है, मात्र 20 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी जल्दी से करते हैं साथी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसे एमालाइड भी कहते हैं। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने का काम मुंह से ही शुरू कर देता है। ठीक है साथी, अब हम साथी आगे देखेंगे साथी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचकल किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में? बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे यह बराही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। जोग जलप्रपात भी कर्नाटक में ही है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की थी? एनी बेसेंट में, मैडम ब्लाउवस्की और कर्नल आल्टकॉट, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? बताइएगा साथी। 82 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन बाद में भारत में इसका मुख्यालय मद्रास के पास अडायर में बनाया गया। एनी बेसेंट बाद में इससे जुड़ी है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? पीयूष या थायराइड या यकृत या अग्नाशय? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? इसको आपको बताना, हमने कई बार इसको बताया है। ठीक है साथी, चलिए बता देते हैं। ठीक है साथी, अब चलते हैं आगे देखेंगे यकृत शरीर का सबसे भारी और बड़ा आंतरिक अंग है। यह पित्त रस का निर्माण करता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ थायराइड है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे साथी कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? राजस्थान, त्रिपुरा, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल से? बताइएगा साथी आपको पता हो तो। उड़ीसा से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है या उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ये बातें याद रखना, 8 राज्य हैं, हमने आपको ये लिखा दिए हैं। ठीक है साथी, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। चलिए साथी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, चिंतन दास और मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त या सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस? अगर आपको पता है तो इनका राइट आंसर जरूर देना। क्या होगा? चिंतन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद के कारण इलाहाबाद में इस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी देखेंगे मानव शरीर में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा की मुद्रा क्या है? डीएनए, आरएनए, एटीपी या एनएडीपी? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो एटीपी होगा। ठीक है साथी, अब चलिए साथी हम आगे चलते हैं। देखते हैं कोशिकाओं के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा एटीपी के अणु के रूप में ही जमा होती है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुप्रियार झील, कैस्पियन झील या बैकाल झील या मृत सागर झील? अगर आपको पता है साथी तो बताइएगा जरूर साथी। बताइए साथी क्या होगा? बैकाल झील होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। ठीक है साथी, और सुप्रियार झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या
नेल्ली सेनगुप्त या इंदिरा गांधी? बताइएगा साथी आप लोग जरूर, इसको आप लोग जरूर बताना साथी, बताइएगा साथी। अगर आपको ये क्वेश्चन ना याद हो, स्टैटिक का है, तो बेकार है। इसीलिए कहते हैं पूरा वीडियो जरूर देखना साथी, और हर वीडियो को देखना, ठीक है साथी। बताइएगा साथी, अगर याद हो तो, ना याद हो तो बताएंगे, 1 मिनट वेट करिए। चलिए साथी बताते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इनोवेशन, ठीक है साथी। अब हम देखेंगे, अगर प्रश्न में पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन होगा, ठीक है साथी। अब चलते हैं आगे। अब हम साथी देखेंगे, मानव शरीर के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23, 44 या 46 या 52? इसको भी हमने बताया है, अगर आपको पता है तो बताइएगा जरूर। क्या कितनी होती है? 46 होती है, ठीक है साथी। अब हम देखेंगे, इसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र महिला और पुरुष में समान होते हैं, लेकिन ऑटोसोम्स कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है, एक्स और एक्स वाई, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे साथी, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, भाखड़ा नागल बांध है, या हीराकुंड बांध है, नागार्जुन सागर बांध है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। 90 नंबर क्वेश्चन हैं, यह है हीराकुंड बांध। इसके बाद में साथी मात्र 10 क्वेश्चन बचेंगे, उसको भी आराम से करते हैं। या उड़ीसा में महानदी पर बना है, इसकी मुख्य लंबाई 4.8 किलोमीटर और कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे, सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बैरकपुर से, या मेरठ से, दिल्ली से, या झांसी से? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा साथी कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। हालांकि पहली चिगारी मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में मार्च में सुलगाई थी, लेकिन एक संगठित क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई को मेरठ के छावनी से हुई, 10 मई 1857 से, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, या प्लीहा को, अग्नाशय को, या अस्थिमज्जा को? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा साथी, बताइए साथी, प्लीहा को, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, जिसके बाद वो प्लीहा के में आकर नष्ट हो जाती है। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है साथी। अब हम साथी आगे देखेंगे, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, या बृहस्पति है? बताइएगा साथी कौन सा होगा? शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र है, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, सूर्य के सबसे पास बुध है, लेकिन शुक्र की वायुमंडल में 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाई जाती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। इसी कारण शुक्र सबसे गर्म है। ककोरी ट्रेन जंक्शन एक्शन ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1945, 1930 में, 1930 में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए कब हुआ था? 1925 में हुआ था, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद आदि ने लखनऊ के पास ककोरी में सरकारी खजाने को लूटा था, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अब हम साथी देखेंगे, रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिकाएं अनिवार्य हैं? आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटेट्स या प्लाज्मा? अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर जरूर बताना साथी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है, डब्ल्यूबीसी शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा? भारत, ब्राजील, कोलंबिया या वियतनाम? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो क्या होगा? ब्राजील होगा। क्या होगा? ब्राजील होगा। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं, ब्राजील को दुनिया का कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है, या कॉफी के बगाने को फड़ेजा भी कहा जाता है, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अब हम साथी देखेंगे, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1931 में? बताइएगा साथी, आप लोग बताने का प्रयास जरूर करिएगा। कब आया था? 1928 में आया था, ठीक है साथी। अब हम देखेंगे, इसका गठन 1927 में लंदन में हुआ था, लेकिन यह फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचा। इसमें एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध साइमन गो बैंक के नारों से हुआ, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अब हम साथी देखेंगे, मछलियां अपने किस अंग द्वारा श्वसन करती हैं? त्वचा, फेफड़े, गले या नाक से? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो। किससे करती हैं? गलफड़े से, ठीक है साथी। मछलियां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को गिल्स के माध्यम से सोखती हैं। मेढक त्वचा और फेफड़े दोनों से सांस ले सकता है, ठीक है साथी। अब हम आगे देखेंगे, अब देखेंगे साथी, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगर भूगोल के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो साथी हमारे चैनल पर जाइए और भूगोल के टॉप 500 क्वेश्चंस हैं, उसको आप जरूर पढ़िएगा। आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1 लीनियर क्वेश्चन है, 1 घंटे की वीडियो है साथी, ठीक है साथी। उसको जरूर देखिएगा, आपको 1 घंटे में 500 क्वेश्चन मिलेंगे और एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन में है, उसको जरूर देखिएगा। आप देखेंगे, हिकेटेरियस ने अपनी पुस्तक जिस पीरियड्स में पहली बार भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध विवरण दिया था, नोट देखिएगा, व्यवस्थित भूगोल का जनक
इट्रोस्थानिक को माना जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? घेंघा या एनीमिया या मधुमेह या रिकेट्स? बताइएगा साथी क्या होगा? मधुमेह। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और इसको डीप एनालाइज करते हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से शुगर का स्तर बढ़ जाता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। साथी ये टॉप के क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी लगी हमें आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथी। ठीक है साथी, अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है साथी, जय हिंद साथी।